ये रोड है, ये हाईवे है, इससे गोवा पहुंचेंगे हम। बट रोड तो अच्छी है। आज हमारा टोटल रहा 1195.7 किलोमीटर्स। मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं ऐसे ना हो 1 घंटे ब्रेक लेके हम कल सुबह सीधा जल्दी गोवा ही पहुंच जाए। पता नहीं पर इसके मन में चल क्या रहा है। ए पानी बोतल मैडम, पानी। मैडम जब चली थी तब सोई थी। हिना बोलती है कि वो बैठे बैठे थक गई है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है बैठे बैठे। Hey guys, welcome back to our channel Roaming Pair and we are the pair. So guys, ये होने वाली है हम लोग की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप एंड इस रोड ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं केरला। जनरली केरला जाने के 2 रूट है, एक यूजुअल रूट दैट इज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44 एंड द सेकंड वन इज द सीनिक रूट। एंड गेस व्हाट, हम लोग ले रहे हैं सीनिक रूट एंड हम लोग का फर्स्ट स्टॉप होने वाला है गोवा। सॉरी फॉर दिस शक्ल, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 3। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। हम लोगों ने सोचा है कि जल्दी जल्दी हम लोग वीकेंड पे गोवा पहुंच जाएंगे, तो हम लोग जल्दी निकलने का ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए ये आधी नींदों में शक्ल है। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ गाड़ी में, हम लोग सामान वगैरह सेट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आवर ट्रिप। माई बेड इज रेडी। Our traveler Billu is also ready. And our first stop is 1940 kilometers. गाइस हमें लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गया है चलते हुए। ये वहाँ से यहाँ सो रहे हैं, कभी सो रहे हैं, जग रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी कंपनी मिल रही है मुझे। बट मैडम को देखो, मैडम जब चली थी तब सोई थी और ये तब से सो ही रही है। मुझे लगता है ये बेड इसलिए लगाया है इनने कि पूरे रास्ते में सोते हुए जाऊंगी। हेलो हेलो बोलो, वेलकम टू आवर चैनल बोलो। अरे तेरे से बोला। और अभी हमें दिखा रहा है 28 घंटे और 1655 किलोमीटर। हाँ क्या हो गया? हेलो बोल रहा है क्या तू? ए पानी बोतल मैडम, पानी। ए पानी बोतल, ठंडा पानी, ठंडा पानी। सो गाइस अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। एक्चुअली बीच में 1-2 छोटे छोटे ब्रेक ले लिए थे क्योंकि बिल्लू थोड़ा परेशान हो रहा था, तो उसको रोक के खाना वाना खिला दिया था। अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो परवेज अभी लेने गए हैं शायद कढ़ी कचौरी। मतलब हम लोग अभी जस्ट राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, मतलब MP में घुसने वाले हैं। तो जस्ट अभी हम लोग फटाफट नाश्ता करेंगे और आगे निकलेंगे। हाँ बिल्लू, क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़ा सा परेशान हो रहा है, हल्का फुल्का परेशान हो रहा है। मतलब अगर एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चली ना तब तो ये आराम से सो रहा है, बाकी अगर थोड़ी भी गाड़ी रोक लो तो ये उठ जाता है। ये आ गया है मेरा नाश्ता। बाहर आबू है, बंद कर। ये तो अच्छी। ये क्या लायो? लस्सी। लस्सी पिएगा बिल्लू? थैंक यू। ओ बिल्लू, बिल्लू को चाहिए जो हम खा रहे हैं। है बिल्लू, तेरे को भी कुछ खाना है? गाइस नॉर्मल कचौरी, लस्सी, कड़ी कचौरी, लस्सी, और अभी हम लोग गाड़ी में ही नाश्ता करेंगे। और ये बिल्लू को बड़ा हम लोग का ही नाश्ता खाना है। गाइस हमने रास्ते के लिए ले ली हैं कुछ ग्रेप्स, और ये बिल्लू को देखो एकदम वेंट पे हाथ लगा के सो रहा है। इसको बहुत गर्मी लग रही है।
बिल्लू खान क्या कर रहे हैं? बिल्लू खान सो रहा है। तो गाइस अभी हम लोगों ने नेशनल एक्सप्रेसवे से रतलाम से एग्जिट ले लिया है, क्योंकि अभी ये यहीं तक ही फंक्शनल है, आगे का इन प्रोग्रेस है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे, और एमपी में है हम लोग। और भाई बहुत महंगा पेट्रोल है यहाँ पे। और अभी क्या हुआ ना, एक्चुअली मैंने तो एक और नींद निकाली, थोड़ा गर्मी हो रही है बाहर, तो मैंने नींद निकाली। बिल्लू तो अभी भी सो रहा है, परवेज कंटिन्यू गाड़ी चलाई जा रहे हैं। और आज हम लोग पूरा गोवा तो नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में कहीं तो ब्रेक लेंगे, बट देखते हैं शाम तक 7-8 बजे तक कहाँ पहुंच पाते हैं, उसका मैं आपको अपडेट देती ही रहूंगी कंटिन्यूअसली। तो चलो अभी देखते हैं, हम लोग लंच वगैरह के लिए रुकेंगे अभी शायद थोड़ी देर में, तो आपको मैं बताती हूँ। सो गाइस अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एंड हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं, एंड वी आर ऑन द वे टू धुले एंड छत्रपति संभाजी नगर। अभी मैं तो सोच रही हूँ धुले या संभाजी नगर में हम लोग स्टे ले लें, बट प्रवेश का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू भगाया जा रहा है। मुझे तो ऐसे लगा कहीं ऐसे ना हो 1 घंटे ब्रेक लेके हम कल सुबह सीधा जल्दी गोवा ही पहुंच जाए। पता नहीं परवेश के मन में चल क्या रहा है। परवेश कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गोवा 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 गोवा। नहीं पैसे ही ज्यादा दिखा रहा, काले ही ज्यादा दिखा रहा। होटल शायत्री गार्डन। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए औरंगाबाद, बोले तो छत्रपति संभाजी नगर। तो आज हमारा टोटल रहा 1195.7 किलोमीटर्स, बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर, और टाइम था 17.5 घंटे, जिसमें हमारे ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है। भाई हालत ख़राब हो गई, मतलब ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इतनी लॉन्गेस्ट राइड थी, मतलब 1200 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन, मैंने कंटिन्यूसली चलाया, हमने ब्रेक्स बहुत कम लिए हैं, क्योंकि जो भी खाने पीने का चीज़ें था वो हम गाड़ी में ही रख ले रहे थे, ताकि हम जो रास्ता है, क्योंकि बहुत लंबा है ना, तो उस रास्ते को हमें डिवाइड करना था, तो जितना ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम कवर करना चाहते थे। तो आज हम लोग औरंगाबाद में रुके हैं, होटल बोदावे पैलेस। तो ये ऑन द हाईवे ही है, ये हाईवे है साइड में, तो हाईवे पे लिया है। तो यहाँ आज रात को स्टे करेंगे, और सुबह हम वापस निकलेंगे गोवा के लिए। तो गाइस सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 6:30। हमने प्लान किया था हम 5 बजे उठ के निकलेंगे, बट सोने के बाद पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो भी सुबह बिल्लू ने उठाया तो उठे हैं, अलार्म तो बजते ही जा रहा था। तो अभी हम औरंगाबाद में हैं, तो फटाफट हमें गोवा पहुंचना है। आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ऑलमोस्ट 13 घंटे की, 658 किलोमीटर्स। ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचेंगे। तो गोवा में हम जा रहे हैं साउथ साइड में, दैट इज़ नियर टू कोलवा। तो अभी हम मिलते हैं रास्ते में, कुछ खाएंगे बिकॉज चाय वाय पीनी है, और फिर निकलना है, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तो बिल्लू जी को हमारे धूप लग रही थी, तो यहाँ पे उनके लिए पर्दा लगा है, और अभी ये सोने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्लू
हाँ। और गाइस ये देखो रास्ता, अलग ही रास्ता है ये एकदम। हाँ अलग एकदम पहाड़ के बीच। पूरा पुणे के पहाड़। आसपास है ना हम लोग अभी। पूरा पहाड़ी इलाका है और बीच में पतला सा एक रास्ता जा रहा है बस। मस्त लग रहा है एकदम। कैसा रास्ता है ये हैं? ये रोड है, ये हाईवे है, इससे गोवा पहुंचेंगे हम। बट रोड तो अच्छी है। रोड अच्छी होने से क्या होता है, बीच बीच में तो टूटी पड़ी है ये। ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा गोवा। अभी तो स्मूथ आ रही है जब तक मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो किस्मत ही है वो। ऐसे में ये हाईवे, ये गोवा जाने का रास्ता है। गाइस प्लीज यार गूगल मैप्स में गूगल मैप्स अंदर से ले जाएगा भाई। नेशनल हाईवे मत छोड़ो यार। ये ट्रैफिक कम दिखाता है लेकिन ऐसे ऐसे रास्ते से लेके जाएगा। तो पूरी ट्रिप पे ऐसा लग रहा था कि ऐसे पहुंचा दूंगा गोवा, ऐसे ऐसे। पर जब से अंदर घुसे तब से तो ऐसे ही पहुंचेंगे। ऐसे ही पहुंचेंगे भाई गोवा। टाइम तो अभी भी उतना ही है लेकिन टाइम से मतलब नहीं है ना, थका दिया इसने पूरा। अब तो आपको अच्छा दिख रहा है। हाँ एक भी गाड़ी नहीं आ रही और अभी हमें रिवर्स लेनी पड़ी थी गाड़ी क्योंकि बहुत पतला रास्ता आ रहा था बीच में। गाइस ये देखो एकदम ये पहाड़ी वाला इलाका आ गया है एकदम। दूर दूर तक देखो वहां ऐसा पहाड़ ये देखो एकदम वैली टाइप्स और पहाड़। ये देखो ये हम लोग पहुंच गए हैं सतारा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं सतारा के आसपास ही कहीं है हम लोग ऑन रोड। सतारा की हिस्ट्री पता तेरे को? नहीं तुम बताओ। सतारा फेमस किसके लिए है? क्योंकि वो कैपिटल हुआ करता था मराठा साम्राज्य का। अच्छा जब छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में था ना अच्छा तब ये मराठा साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था, ओह, इसलिए ज्यादा फेमस है। और एक और है यहाँ पे फोर्ट है, उसमें वहाँ पे खास पत्थर बोलते हैं, खास पत्थर। अच्छा KHAAS अच्छा खास पत्थर इसके लिए फेमस है। मोस्टली तो इसीलिए फेमस था क्योंकि कैपिटल हुआ करता था मराठा साम्राज्य का, इसीलिए हिल पे है ना तो हाँ इजी होता था किले विले बनाने यहाँ पे। हाँ काफी मूवीज में भी सुना होगा। हाँ मैंने तो नाम तो सुना है बट मैं कभी आई नहीं हूँ। तुम आए हो सतारा पहले कभी? हाँ मैं तो पर्सनली विजिट ही किया मैंने, लेकिन मैंने ट्रेन से जरूर देखा। अच्छा हाँ मैंने भी नाम तो काफी सुना हुआ है। बाकी आप देख सकते हो उस तरफ दिखाओ। ये देखो गाइस पूरा पहाड़, वैसा ही पहाड़ी इलाका है। बीच में देखो थोड़ा सा पानी भी है नीचे। आगे भी पहाड़ है बट एकदम बंजर जैसा लग रहा है, खाली सतारा इसी एकदम। के लिए फेमस है पहाड़ों के लिए। फाइनली हाईवे आ गया, NH48। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अंदर से चला के आया। बहुत हालत ख़राब हो गई। बिल्लू भी बेचारा परेशान हो गया था बिकॉज रोड उबड़ खाबड़ थी बहुत, तो बिल्लू को भी स्ट्रेस में आ गया था काफ़ी। अभी थोड़ा शांत होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी भी बोल ही रहा है बच्चा, लेकिन अभी जस्ट चढ़े हैं इसमें। अब गोवा तक यही हाईवे है। बीच बीच में आएगा इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम कि हमें डाइवर्शंस होंगे, बट थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होता है यार। बट फाइनली हाईवे आ गया। मेरे को भी सुकून मिला कि मेरे अब पैर को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और मैं अच्छे से गाड़ी चला सकता हूँ। तो अब तो सीधा गोवा ही पहुँचेंगे, अब कोई स्टॉप नहीं है बीच में। अब गोवा में मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी हम लोग जस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से निकल के कर्नाटका बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं। हम लोगों ने कर्नाटका अंदर घुसते ही वहाँ पे मैकडी एंड KFC वगैरह था, तो वहाँ पे हम लोगों ने फटाफट अपना लंच वगैरह किए एंड अभी हम लोग निकल गए। ज्यादा दूर नहीं है गोवा से,
होपफुली बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। एंड मैंने अपना बेड वेड तो हटा दिया, मैंने उसमें पानी बॉटल गिरा दी थी और ये बिल्लू यहाँ पे आ गए मेरे पास सोने। तो परवेज कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 7:30 का टाइम दिखा रहा, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया अपन ने, तो 7:30 तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। होप सो। चलो मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ। गाइस देखो, इसके लिए हम लोग को 650 किलोमीटर के लिए ना, ये हम लोग को 13-14 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पूरे ही हाईवे पे काम चल रहा है, बहुत डाइवर्जेंस है, बहुत ज्यादा। अदरवाइज कल हम लोगों ने 17-18 घंटे में तो 1200 किलोमीटर कर दिया था। आज 650 किलोमीटर के लिए हम लोग को 13-14 घंटे लगे। चलो वे टू गोवा। वाइब्स आ रही है गोवा वाली वाइब्स। गोवा वाली वाइब्स आ रही है। वड़ा पाव्स आर हियर। गाइस हम पहुंच गए अभी अंबोली घाट। ये जो पीछे वाटरफॉल दिख रहा है आपको, ये है अंबोली का वाटरफॉल, मेन वाटरफॉल। मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था इधर आके, मैं बचपन में बहुत आया करता था यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो रास्ता है, ये इस यहाँ से आए हैं और हम इधर जाएंगे। तो ये महाराष्ट्र से आया है, अभी हम गोवा की बॉर्डर पर घुसेंगे। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स और बचा है। हिना को देख लो, हिना सो के धापगी है ना। हिना बोलती है कि वो बैठे बैठे थक गई है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है बैठे बैठे। तो यहाँ पे खाना आने के लिए ये जो वाटरफॉल है ना, ये बहुत अमेजिंग लगता है बारिश के मौसम में। मैं फ़ोटो वोटो लगा दूँगा कोई साइड में, आप देख लेना उसको। बाकी रास्ता है, जाना है अभी यहाँ से, और 90 किलोमीटर्स ही है, ज़्यादा नहीं है। गाइस फाइनली हम गोवा पहुंच गए। आपको दिख रहे हैं यहाँ से कसिनोज? नहीं, थोड़ा थोड़ा चमकता दिख रहा है। वहाँ कसिनोज है सारे। हम अभी फ़िलहाल पणजी में हैं। अब हम जा रहे हैं बेनोलिम। बेनोलिम में हिना की कज़िन रहती है, तो हम लोग वहीं पे स्टे करने वाले हैं। हम पता नहीं कितने दिन करेंगे, 1 दिन वहाँ स्टे करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, देखते हैं। वो अभी प्लान नहीं है। तो टाइम 7:30 का दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का, 36 किलोमीटर है। तो बस चलते हैं, अभी वहीं पहुँचेंगे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो आगे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी फीडबैक है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमें गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, प्लीज़। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक्स हैं, अमेजिंग रील्स आने वाली हैं। ईटा ने बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है रील्स के लिए, तो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और यूट्यूब पे आप अपना प्यार दिखाते रहिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।